नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष इंडियन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में जितनी भी याचिका थी सब खारिज कर दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी स्कूल कॉलेज है वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, अगर वो वहाँ पर जा रही हैं तो वहाँ के यूनिफॉर्म पहने। हिजाब पहनने से अगर वहाँ के लोग रोकते हैं तो आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है। यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है और हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। तो एक बड़ा फैसला है, क्योंकि उडुपी स्कूल की जो छात्राएं थी, जब मामला ज़्यादा बढ़ गया था कर्नाटक में, तो वो लोग कर्नाटक हाई कोर्ट चली गई थी याचिका लेकर, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने सारी याचिका खारिज कर दी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं योगी राम जी, जो कि महंत हैं, और उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम जानेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। योगी राम जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी प्रणाम। जी योगी राम जी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और हिजाब मामले में जो भी जितनी भी याचिका थी सबको खारिज कर दी है और एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मुसलमानों में कोई जरूरी नहीं है कि लड़कियां हिजाब पहने। देखिए, ये तो पता क्या है, एक ये जो मौलानाओं ने कर रखा है ये गलत है कि भाई ये हिजाब डालेंगी। वो महिला देखेंगे कि उसे हिजाब डालना है नहीं डालना, उसे जीन्स डालनी है, उसे क्या डालना है, वो महिलाएं करेंगी। और ये मौलाना फतवे जारी कर देते हैं इस्लाम में। कुछ तो जो गंदगी है इन्होंने फैला रखी है मौलानाओं ने, ये पता नहीं है इस्लाम धर्म का, और ये फतवे जारी करते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है वहाँ पे रामायण पढ़ी जाती है। वहाँ के हमारे एक सहयोगी है, वो हमें जय श्री राम लिख के भेजते हैं। दिवाली पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, होली पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जय श्री राम लिख के भेजते हैं, और हनुमान चालीसा भी सुना देते हैं वो। ठीक है, वो बताते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अपनी भाषा में, इंडोनेशिया की भाषा में। और यहाँ पे जो मौलाना है उन्होंने गंद फैला रखा है, यहाँ पे ये लोग गंद करते हैं कि आप भगवान राम का नाम नहीं ले सकते, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, महिलाएं बुर्के के अंदर रहेंगी। तो जो गंद फैला रखा है वो यहाँ पे फैला रखा है। आप बाहर देशों में जाइए, वहाँ पे महिलाएं रखती हैं कि उन्हें क्या डालना है क्या नहीं डालना। अच्छा, एक चीज और भी देखी गई, स्कूल कॉलेज में जिस तरह से बुर्के को लेकर मामला उठा था कर्नाटक में, उस पर साफ साफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भैया, आप स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे। वहाँ अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ का जो यूनिफॉर्म है, वहाँ का जो कोड है स्कूल का, उसको आप पहन कर चलेंगे, वहाँ की चीजों को मान के चलेंगे, जो स्कूल कॉलेज के नियम है उसको मानिए। आप हिजाब नहीं पहन सकते वहाँ पर। लेकिन इस तरह के सवाल को उठाया जा रहा था, और जब सवाल पूछे जा रहे थे उस वक्त मैंने भी कई मौलानाओं से सवाल किया, तो वो कह रहे थे ये हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट। लेकिन फंडामेंटल राइट कैसे है? स्कूल एक मंदिर है। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक देश एक कानून होना चाहिए। हमारे देश में क्या है कि देश एक है, कानून दो है। तो अब कोई पुलिस अधिकारी है वो ये कहने लग जाए कि हम तो जी अपनी सिंपल ड्रेस में आएंगे, या हम तिलक लगा के आएंगे, हम भगवा डाल के आएंगे, चलेगा ना? ऐसे जो नियम जहाँ का बना हुआ है उस नियम को फॉलो करना चाहिए। और ये क्या करते हैं, ये चलाते हैं अपना कानून कि जी हम तो इस कानून को नहीं मानेंगे, हम इस देश को नहीं मानेंगे। तो आप इस देश को छोड़ दीजिए। जब आप इस देश का संविधान नहीं मानते, देश के संविधान का सम्मान नहीं करते, तो ये देश छोड़ दीजिए। आप इस देश में हैं, आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको कोई देश का संविधान आना चाहिए, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। और ये देश के संविधान का ही सम्मान नहीं करते तो उन्हें उस देश में भेज देना चाहिए जहाँ पे इनको ये राइट मिले। अच्छा, इसी पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट है मुझसे फैसले से सहमत नहीं। अच्छा, ये इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि अगर जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, वो हिजाब पहनेंगी। और ये एक जबरदस्ती वाली बात है। अगर उनको पहनने का मन है तो पहने, नहीं पहनने का मन है तो ना पहने। लेकिन स्कूल कॉलेज में एक नियम होता है, उस नियम के तहत काम करना होता है। आखिर ये लोग क्यों नहीं समझते हैं?
देखिए, ये जो मौलाना बने हुए हैं कि देवबंदी मौलाना, कोई फलाना, कोई ढिमका, ये अनपढ़ मौलाना है। इन्होंने कभी किताब ही नहीं पढ़ी और इन्हें पदवी दे दी गई मौलानाओं की। बस इन्हें बोलना आता है, इनकी जबान चलती है कि हमने फतवा जारी। इनका कौन मान रहा है फतवा? कौन देखता है इनको? इन पे कोई पूछ के भी राजी नहीं है। जो महिलाएं करेंगी कि उन्हें क्या डालना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, आप उसके ऊपर कोई एलिगेशन, बाउंडेशन नहीं कर सकते कि आप ये पहनेंगे, आप ये नहीं पहनेंगे। वो उसकी मर्जी है। ये देश है, संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता कि मुंह से जो आया वक्त दिया उस संविधान उसे। अब विदेशों में देखिए मुस्लिम महिलाएं बड़े फ्रीडम से रहती हैं, वहाँ पर कोई बुर्का उर्का नहीं पहनती है। आप वो छोड़िए, बॉलीवुड को देख लीजिए, वहाँ पर कई ऐसी मुस्लिम एक्ट्रेस है जो बुर्का नहीं पहनती है, वो चलती आराम से रहती है। तो आखिर इसको एक राजनीतिकरण, एक बुर्के का करना क्या ठीक है? मुसलमान या मुस्लिम लोग ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर हमारे देश में 2 संविधान चलेगा? ये देश के जो अनपढ़ मौलाना है उन्होंने फैला रखा है ये हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाना, अलग अलग फतवे जारी करना। नहीं तो सभी एक अच्छे से रहते हैं। हम अभी गोरखपुर रहे तो सभी मुस्लिम है, वहाँ के सभी भाईचारे में रहते हैं। पर ये जो कुछ अनपढ़ मौलाना है, ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में रहते हैं और देश को तोड़ने की हमेशा साजिश करते हैं। सबसे पहले मैं सरकार से आवेदन करता हूँ कि इन मौलानाओं के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और इनकी गलत बयान देते हैं इनको जेल में डालना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखा गया, जिस तरह से उड़प्पी स्कूल की जो छात्राएं थी वो कर्नाटका हाई कोर्ट में गई आज का लेकर, अच्छा उनको पढ़ना चाहिए। ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर इसके पीछे कौन था, आखिर कौन लोग थे जो इन लोगों को इस कदर इन्होंने भड़काया या फिर इस कदर इन लोगों का जो है ब्रेन वॉश किया कि वो लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। पढ़ने वाली लड़कियां हाई कोर्ट पहुंच गई सिर्फ इसलिए कि उनको बुर्का नहीं पहनने जाने दिया गया। अच्छा, लड़के भी थे वहां पर, जब इसको लेकर विरोध हुआ तो कुछ लड़के भगवा पहन कर गए, उनको भी मना किया गया, वो लोग तो नहीं गए। आखिर इन लड़कियों को कौन आखिर बरगरा रहा था, कौन इन्हें समझा रहा था, आखिर ऐसा क्या चीज थी? ये भी एक जांच का विषय है। कर्नाटक की जो सरकार है उसे जांचना चाहिए कि आखिर क्या था। देखिए, संविधान में लिखा हुआ है ड्रेस कोड स्कूल का, तो वो ड्रेस, अब हिंदू कहेंगे कि हम भगवा डाल के जाएंगे, वो कहेंगे हम बुर्का डाल के जाएंगे, तो स्कूल नहीं हुआ ना, वो स्कूल नहीं हुआ। तो हर जगह एक नियम होता है, कानून होता है। और जो अनपढ़ मौलाना ये फतवे जारी करते हैं, इनको सुनता कौन है? एक हमने फतवा सुना, उन्होंने कहा कि उसकी गर्दन काट के लाइए, उसको 50 लाख रुपए देंगे। 50 रुपए इनकी जेब में किराए के नहीं होते, ये मांगते हुए जाते हैं, वहीं आसपास की मस्जिद के पास उठते हैं तो वहां से पैसा मांगते हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है उसके इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो हाई कोर्ट तक चला जाए? हाई कोर्ट में क्या सोच रहे हैं आप? फ्री में वहाँ पे लाखों रुपए लगते हैं एक वकील करने के। एक वकील से अगर आप थोड़ी सी सलाह भी लेंगे, मशवरा भी करेंगे, तो उसमें भी आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो कहाँ से लाएंगी छात्राएं पढ़ाई वाली? तो ये सब इनको जो मौलाना है 2% के, ये उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई थी कि हम स्कूल को एक धार्मिक प्लेस बना देंगे, कॉलेज को एक धार्मिक प्लेस बना देंगे। मतलब स्कूल में छात्राएं पढ़ने जाती हैं, अगर उन्हें स्कूल प्रशासन कहता है भैया यहाँ पर हमारा नियम चलेगा, आपका नियम नहीं चलेगा, तो उस नियम को ना मानकर आप अपना नियम लागू करेंगे। कोई अपना नियम लागू नहीं कर सकता। कहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि आप स्कूल के अंदर भगवा पहन के जाइए, आप स्कूल के अंदर हिजाब पहन के जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है स्कूल के अपने नियम है, वो नियम बनाएंगे, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जी, ये जो इंडिया के, भारत देश के अनपढ़ मौलाना है यही फतवे जारी करते हैं। नहीं तो जो अच्छे मौलाना है उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, वो कभी आते ही नहीं सोशल मीडिया पे। और आप उनके शहर में जाएंगे तो जैसे आप गोरखपुर में जाएंगे तो आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है। योगी जी का 1 मिनट में आपको बता देंगे जी योगी जी महाराज जी यहाँ पे गोरखपुर से। और उनका भी प्रचार अच्छा होता है, प्रसार जो शहर के अंदर होता है, पर वो सोशल मीडिया पे नहीं आते। जिनकी जेब में 50 रुपए नहीं होते वो 50 लाख का फतवा जारी कर देते हैं। वो ये तो बताएं कि वो 50 लाख रुपए देगा कौन? और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है यही मौलाना खराब। ये बहुत सही बात आपने कही कि जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है ये लोग बांट देते हैं। आखिर यहाँ पर चीजें बट गई। आप देखिए किस तरह से हिजाब मामले को जब उठाया गया तो यहाँ पर बढ़ गए। हिजाब मामला उठाया गया मुस्लिम, फिर आगे इसमें हिंदू, और फिर
अब चूंकि उत्तर प्रदेश का उस समय चुनाव था तो लोगों ने कहा कि बीजेपी ने इसको उठाया है, मामले को उठाया, लेकिन अगर आप इसको जांच करेंगे तो मामला कुछ और निकल कर सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बांटने का काम किया जाता है। चीजें ये एक राजनीतिक मुद्दा, जब ये चीजें सही चलती हैं तो हिंदू मुसलमान को बांट दिया जाता है, इस तरह के मुद्दे उठाकर। हम पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया हमने, तो हमने वहाँ देखा कि सभी हिंदू मुस्लिम सभी अच्छे से रह रहे हैं, पर ये कुछ अनपढ़ मौलाना भाईचारा खराब करने के चक्कर में रहते हैं कि हिंदू को मुस्लिम से भिड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से भिड़ाओ और अपनी राजनीति बढ़ाओ। यही सपा कार्यकाल में रहा है और यही मौलानाओं के उसमें रहा है, और समाजवादी पार्टी मौलानाओं को सपोर्ट करती है कि आप पैसा कहाँ से आया, क्योंकि आप 50 रुपए किराया नहीं होता कि ये बस से कहीं चले जाए, और ये फतवे जारी करते हैं 50 लाख रुपए के, तो इन्हें कहीं ना कहीं विरोधी दल समाजवादी पार्टी ये सपोर्ट करता है। अच्छा, एक चीज और है, हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा, हम लोग ने पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई की, आपने भी पढ़ाई की, कहाँ पर देखा आपने, कहाँ हम भगवा पहनकर चले गए? हम लोग ने भी देखा, एक समय था जब स्कूल को हम लोग एक शिक्षा का मंदिर मानते थे, लेकिन आज तो ये धर्म का केंद्र हो गया है स्कूल कॉलेज। नहीं, अब हम हिंदू हैं तो हम भगवा पहन के आएंगे, हम मुस्लिम हैं तो हम छात्राएं बुर्का पहन के आएंगे, अगर आपने मना किया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये कहाँ नियम लिख गया और कहाँ बन गया? मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ कि बाहर विदेश में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बुर्का नहीं डालती, वहाँ के ड्रेस कोड से डालती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनके फतवे क्यों जारी नहीं होते? ये सिर्फ अनपढ़ मौलाना यही भारत के अंदर ही क्यों है, बाहर क्यों नहीं है? बाहर के पढ़े लिखे हैं, सऊदी अरब जाइए आप, महिलाओं को पूरी सुरक्षा है, पूरी सुविधा है, वो कुछ भी डालें, कुछ मर्जी करें, कोई आपत्ति नहीं। जो यहाँ के 2% के हैं वो उन पे एलिगेशन लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करते हैं। नहीं तो आज हिंदू भी अच्छे से रह रहा है, मुस्लिम भी अच्छे से रह रहा है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, सही कहा आपने, हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा है वो बना हुआ। धन्यवाद योगी महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। तो हम बता दें, महंत योगी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में बड़ी प्रतिक्रिया दी और जितनी याचिका थी खारिज कर दी, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और ये दिखाता है कि स्कूल कॉलेज ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, किसी भी तरह की राजनीति में ना फंसिए। वहीं एक जो मौलिक अधिकार लड़कियों को दिया गया है, उस मौलिक अधिकार का हनन चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी नहीं कर सकता है। साफ साफ कहा गया कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि कहीं पर भी ये नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने, ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आप पहनना चाहती हैं पहनिए, लेकिन कुछ मौलानाओं को अब भी इसमें दिक्कत है। हमने कई मौलानाओं से बात की, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने उनको जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो जुड़े नहीं, वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो समझ रहे थे, वो जान रहे थे कि फ़ैसला उनके हक़ में नहीं है और जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सामने आ गई हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट के जो फैसला है उसका वो विरोध कर रही है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।